भगवान बुद्ध के समय में लोग सफलता को अलग अलग दृष्टिकोण से देखते थे। कुछ लोग तो इसे धन संपत्ति में देखते थे तो कुछ समाज में मान सम्मान में। लेकिन भगवान बुद्ध ने सफलता का अलग अलग और गहरा अर्थ समझाया। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक यात्रा पर थे। उनके प्रवचन की ख्याति बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग उनके ज्ञान से प्रभावित होकर उनके पास आते थे। एक दिन उनके पास एक युवक आया जो कि अत्यंत जिज्ञासु और महत्वाकांक्षी था। वह अपने जीवन में बहुत बड़ा कुछ करना चाहता था, लेकिन वह यह समझ नहीं पा रहा था कि असली सफलता का रास्ता क्या है। युवक ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैंने सुना है कि आप बहुत सफलता का सही मार्ग दिखा सकते हैं। मैं समाज में बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, जो कि लोग मेरा सम्मान करें और मेरा नाम हो। कृपया मुझे बताएं कि मैं किस रूप में सफलता का श्रेणी प्राप्त करूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए युवक की ओर देखा और कहा, सफलता पाने के लिए तुम्हें पहले यह समझना होगा कि तुम किस चीज़ को सफलता मानते हो। सफलता का अर्थ ये नहीं है कि तुम्हें लोग पहचाने और तुम्हारे पास धन दौलत हो। सफलता का अर्थ तो जीवन में संतोष और आंतरिक शांति और उद्देश्य की प्राप्ति है। युवक ने बुद्ध की ओर ध्यान से सुना और कहा, पूरी तरह से समझ नहीं पाया। उसने पूछा, भगवान, अगर संतोष ही सफलता है तो लोग बाहरी चीज़ों की ओर क्यों आकर्षित होते हैं? क्यों हर कोई धन, प्रसिद्धि और शक्ति के पीछे भागता है? बुद्ध ने उसे एक दृष्टांत माध्यम से समझाने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, मान लो एक किसान है जो हर दिन अपनी फसल के लिए कड़ी मेहनत करता है। वह अपने खेत में मेहनत करता है, लेकिन उसका उद्देश्य केवल अपनी फसल को सफल बनाना होता है, न कि दूसरों से प्रतिस्पर्धा करना। जब फसल अच्छी होती है और उसका परिवार संतुष्ट रहता है तो वह किसान स्वयं को सफल मानता है। इसी तरह यदि तुम अपनी खुशी को दूसरों की तुलना में ढूंढोगे तो तुम्हें कभी सफलता का अनुभव नहीं होगा। युवक ने धीरे धीरे इस बात को समझना शुरू किया और पूछा, तो भगवान, सफलता का अर्थ केवल आंतरिक संतोष और शांति है? बुद्ध ने उत्तर दिया, हाँ, लेकिन इसके साथ साथ तुम्हें जीवन में परिश्रम और समर्पण का महत्व भी समझना होगा। जीवन में सफल होने के लिए मेहनत आवश्यक है, लेकिन इस मेहनत का उद्देश्य केवल बाहरी लाभ न होकर आंतरिक विकास होना चाहिए। जब तुम अपने कार्य को पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ करते हो तो वह तुम्हें आत्मसंतोष देता है, जो सच्ची सफलता है। बुद्ध ने एक और दृष्टि के माध्यम से इसे समझाया और कहा, सोचो कि तुम एक सुंदर बगीचा बनाना चाहते हो। यदि तुम केवल फल पाने की इच्छा से बगीचा की देखभाल करोगे तो तुम जल्द ही थक जाओगे। लेकिन यदि तुम बगीचे को सुंदर बनाने के उद्देश्य से देखभाल करोगे तो तुम्हें शांति और संतोष मिलेगा। एक दिन तुम्हें सुंदर फल भी मिलेंगे। यही सफलता है। बुद्ध ने युवक को यह भी समझाया कि सफलता पाने के लिए मन की स्थिरता आवश्यक है। उन्होंने कहा, यदि तुम्हारा मन अशांत और चिंताओं से भरा हुआ है तो तुम कभी भी सच्ची सफलता का अनुभव नहीं कर पाओगे। मन की शांति पाने के लिए ध्यान का अभ्यास करो। जब तुम्हारा मन शांत होगा तो तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर पाओगे और बिना किसी भ्रम के अपने कार्य को सही दिशा में कर सकोगे। बुद्ध के ध्यान के अभ्यास का महत्व समझाया। उन्होंने कहा, जब तुम ध्यान करते हो तो तुम्हारे भीतर की आंतरिक शक्ति और बुद्धि जागृत होती है। यह तुम्हें अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित रहने में मदद करती है। किसी भी कार्य में सफलता पाने का मार्ग दिखाती है। युवक ने बुद्ध की बातों को बहुत गंभीरता से लिया और जीवन में उनका पालन करना शुरू किया। अपने कार्य में समर्पण, मेहनत और ईमानदारी को फर्स्ट प्रायोरिटी दी। साथ ही उन्होंने ध्यान का भी अभ्यास किया, जिन्होंने उसका मन स्थिर और शांत बनाया। उसने धीरे धीरे महसूस किया कि सफलता केवल बाहरी चीज़ों में नहीं बल्कि आंतरिक संतोष में है। कुछ वर्षों बाद वह युवक बुद्ध के पास फिर से आया और कहा, भगवान, अब मैं समझ गया हूँ कि सच्ची सफलता क्या है। पहले मैं केवल बाहरी चीज़ों की में
सफलता खोज रहा था, लेकिन अब मैं आंतरिक शांति और संतोष को अपना लिया है। अब मुझे किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, मैं खुद से संतुष्ट हूँ। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हें सच्ची सफलता का मार्ग मिल गया है, लेकिन याद रखना, सफलता केवल उस व्यक्ति को प्राप्त होती है जो अंतरात्मा की आवाज़ सुनता है और उसे अपने जीवन का उद्देश्य बनाता है। जब तुम्हारे पास संतोष, समर्पण और शांति होगी तो तुम्हें सच्ची सफलता का अनुभव होगी। यह हमें यही सिखाती है कि सच्ची सफलता केवल धन, प्रसिद्धि और बाहरी मान सम्मान में नहीं, बल्कि संतोष, मन की शांति और अपने कार्य में समर्पण में होता है। बुद्ध ने हमें यह सिखाया है कि हमें अपनी सफलता को आंतरिक विकास और आत्मसंतोष के रूप में देखना चाहिए, न कि बाहरी चीज़ों में। जब हम इस मार्ग का अनुसरण करते हैं तो हम अपने जीवन में सच्ची सफलता का अनुभव करते हैं। यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी, लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। धन्यवाद।